हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज की हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अभी इसमें स्लीव्स रह रही हैं। तो आज हम देखेंगे गले की पट्टी लगाना बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपके गले की पट्टी जो है वो फोल्ड नहीं हो पाती है सही तरीके से, या फिर डबल फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप बहुत ईजी सा यहाँ पर ट्रिक आजमा सकती हैं। मैंने ये लाइनिंग के फैब्रिक पर इस तरीके से फ्यूजिंग अटैच कर लिया है। और यहाँ पर फ्यूजिंग अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से आपने पट्टी को हमेशा 1 इंच की रखना है। अगर आप फ्यूजिंग के साथ पट्टी को अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड नहीं करेंगे, इसका सिंगल फोल्ड लेंगे इस तरीके से। तो दोनों ही तरफ से पहले हम 1 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। हमें 1 इंच की जो पट्टियाँ हैं वो 1 इंच की हमको यहाँ पर मिलेंगी पट्टियाँ। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमें पट्टियाँ मिलेंगी। इसके लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 इंच पर हमने इस तरीके से एक कर्व से यहाँ पर ड्रॉ करना है। देखिए इस तरीके से, यहाँ पर मैं पेन से कर रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। अब यहाँ पर जितनी भी हमारे 1 इंच पर मार्क किया है हमने, सभी को हम एक दूसरे से इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है। ये बहुत ही इजी फोल्ड होती है नेक पर। और अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इजीली इस तरीके से अरेबिक पट्टी बना सकती हैं, क्योंकि अरेबिक पट्टी को फोल्ड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बिगिनर से वो नहीं फोल्ड हो पाती है, उसमें वल पड़ जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पट्टियों का यहाँ पर मार्क ले लिया है। अब जितनी भी पट्टियाँ यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 पट्टियाँ मैंने यहाँ पर मार्क की हैं। अब इन पट्टियों को हम यहीं से कट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इनको कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो 6 पट्टियों की मार्किंग की थी, यहाँ पर 6 पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब यहाँ पर आपकी पट्टी कट सही हुई है नहीं हुई है, उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए ये पट्टियों की साइड का जो फैब्रिक है ये हमने देखा है। और इसको देखिए हम अगर इस तरीके से देखेंगे तो देखिए बिल्कुल इक्वल फैब्रिक है। अगर हम इसके पॉइंट भी अगर काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम हमारे हैं, तो आपकी पट्टियाँ बिल्कुल सही हैं। अब हम इनको जॉइंट करेंगे। जिस तरीके से हम अरेबिक पट्टी को जॉइंट करते हैं उसी तरीके से हम इस पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इस पट्टी को हमें जॉइंट करना है। देखिए पट्टी हमारी इस तरीके से जॉइंट हो गई है। अब हम एक और पट्टी आपको जॉइंट करके दिखाते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हम सभी पट्टियों को जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी पट्टियों को मैंने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब पट्टियाँ मेरी जॉइंट हो गई हैं। अब हम देखिए जो नॉर्मल हम पट्टियाँ अटैच करते हैं उसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं। इसको हम एक तरफ से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने 1/4 इंच फैब्रिक को इस तरीके से बंद करना है और इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप ईजिली सिलाई को ईजी कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना ही फैब्रिक आपने फिंगर से इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। अब यहाँ जॉइंट पर आएंगे तो हमेशा अरेबिक पट्टी का जॉइंट जो होता है हम उसको ना तो ऐसे करेंगे ना ऐसे करेंगे। जॉइंट को हमेशा हमने खोलना है इस तरीके से। खोलने से हमारी जो पट्टियाँ हैं वो इजी मूव हो जाती है। तो इस तरीके से ये भी जॉइंट हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, और ओपन करने के बाद आप इसको अच्छे से इस तरीके से नेल से स्क्रैच कर दें। स्क्रैच करने से अच्छे से देखिए बैठ जाता है। और इसको अब हम इसमें फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरीके से पूरी पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। अब देखिए हमारी जो पट्टी की सिलाई थी वो कंप्लीट हो गई है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, हम इस तरीके से भी अपनी पट्टी की पहचान कर सकते हैं कि हमारी पट्टी सही से कट हुई है या नहीं है। और अगर आपने इस तरीके से अपनी पट्टी की पहचान नहीं की है तो आप अपनी पट्टी की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपकी पट्टी में राउंड शेप यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब है आपकी पट्टी बिल्कुल भी आपके गले पर जो है वो झूल नहीं छोड़ेगी और ईजी आपके गले पर ये पट्टी जो है वो लग के रेडी होगी। तो चलिए अब हम इसको गले पर अटैच करते हैं। जब भी हम पट्टी को अटैच करेंगे इस तरीके से हम कॉर्नर को स्ट्रेट कर लेंगे।
दोनों ही तरफ के कॉर्नर को आपने स्ट्रेट कर लेना है। बाकी की पट्टी अगर हमारी बचती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पट्टी को हम इस तरीके से इसको हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से। और इस तरीके से आपने पहले अपनी पट्टियों पर मार्क कर लेना है कि कहाँ तक आपने सिलाई करनी है, वरना फिर बाद में आपकी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से हमने देखिए मेज़र कर लिया है, इस तरीके से। पॉइंट आपके देखिए सब चीज़ को आपने ध्यान से रखना है, यहाँ से भी आपने ध्यान से रखना है। जो हमने टक्स डाला है यहाँ पर भी आपने इस जॉइंट को मिलाना है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो इस मार्क करने से यहाँ पर हमें दोबारा पट्टी को ओपन नहीं करना पड़ेगा, हमारी पट्टी छोटी या बड़ी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो इसके बाद हम इसमें साथ में डोरी भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं डोरी भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने डोरी रेडीमेड ली है, आप चाहें तो फैब्रिक से भी डोरी बना सकती हैं। तो चलिए अब हम पहले यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो सिलाई वाला जो पार्ट है हमने बाहर की तरफ रखना है और करीबन आधा इंच आपने इस तरीके से बाहर की तरफ इसको ओपन छोड़ना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई जो हमने यहाँ पर खोली थी, अपनी बड़ी सिलाई करी थी, इसको हम बारीक कर लेते हैं नॉर्मल सिलाई पर। अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय आपको ध्यान देना है जहाँ पर हमारी गोलाई आएगी, देखिए इस तरीके से गले में जहाँ पर हमारी गोलाई आएगी वहाँ पर हमें अपनी पट्टी को हल्का सा स्ट्रेच करना है, बहुत हल्का सा खींचना है, ज़्यादा आपने नहीं खींचना, बिल्कुल बहुत हल्का सा। और उसके बाद देखिए जितना भी पार्ट हमारा स्ट्रेट आता है, देखिए ये वाला पार्ट हमारा स्ट्रेट आता है, यहाँ पर इतने पार्ट में हमें अपनी पट्टी को खींचना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शोल्डर पे कम से कम हमारा 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से इतना हमने पार्ट फिर से खींच कर लगाना है। तो इस तरीके से आपका शोल्डर भी कभी नहीं उतरेगा। तो चलिए पट्टी को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पर बिल्कुल 1/4 इंच आपने दबाना है। अगर आपको सिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पट्टी पर मार्क भी कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए शोल्डर पर बैक साइड में हमने यहाँ पर करीबन 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर हमने अपनी डोरी को अटैच करना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इनविजिबल हम डोरी भी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी सिलाई जो है वो एक कंप्लीट हो गई है। अब इस जगह पर आकर आपने फिर से हमने अपनी पट्टी को यहाँ पर मेज़र करना है। हमने इसी वजह से इसको फोल्ड नहीं किया था, ताकि सिलाई को मिलाना है और नीचे आपने जॉइंट से जॉइंट को मिलाना है, टक्स से टक्स पॉइंट को मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बिल्कुल इक्वल है, तो हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट लगी है। अब क्या करना है आपने, जहाँ पर आपका गुलाई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पर आपकी गुलाई है वहाँ पर हल्का सा आपको कट लगाना है। 1-2 कट आपने स्ट्रेट में भी रखने हैं इस तरीके से। इससे क्या होगा, पट्टी आपकी बहुत ही ईजिली पलट जाएगी। इस जगह पर जब आप इसमें कट लगा रहे हैं उस टाइम पर आप देख सकते हैं कहीं पर आपकी सिलाई नेक पर रही तो नहीं है, क्योंकि कई बार सिलाई जो है वो रह जाती है। तो इस जगह पर अगर आपकी सिलाई रह गई है तो आप उसको कंप्लीट कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट में भी मैं 1 से 2 कट यहाँ पर कंप्लीट कर दूँगी और 1 से 2 कट हम शोल्डर पर कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद देखिए 1 से 2 कट हम फिर से स्ट्रेट में करेंगे और उसके बाद जहाँ पर हमारा राउंड यानी गुलाई है वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से अब क्या करना है, जो हमारी ये वाली पट्टी थी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पहले हम हल्की सी सिलाई अंदर की तरफ लगा देंगे। देखिए इस तरीके से। अब इस सिलाई को लगाने का सबसे अच्छा बेनिफिट है, आपकी आगे से ये इस तरीके से पट्टी जो है वो फोल्ड हो जाती है, जो कि हमारी जब तुरपाई हम करेंगे उसमें हमें काम अच्छे से करने देगी ये। तो इस तरीके से अभी हमने डोरी को कट नहीं किया है। हमेशा जब भी आप एक ब्लाउज़ में डोरी लगती है वो 1.25 मीटर की लगती है, डोरी जो होती है वो 1.25 मीटर की लगती है। तो इस तरीके है।
देखिए इस तरीके से ये हमने दोनों जॉइंट कर लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे जो मेन काम है वो है प्रेस स्टिच। तो प्रेस स्टिच लगा सकते हो, दाब वाली सिलाई भी बोल सकते हो आप इसको, टॉप स्टिच भी बोल सकते हो। तो सारी सिलाई हम इस तरीके से अस्तर की तरफ करते हुए एक सिलाई यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने प्रेस स्टिच लगाई थी वो लगाकर यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो इस तरीके से हमारी जो पट्टी है वो अच्छे से यहाँ पर लग गई है। देखिए जब हम इस पर तुरपाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इसका लुक जो है दिखा दूँगी। आप चाहें तो इस पर इस तरीके से कच्ची सिलाई भी लगा सकती हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी इसको प्रेस करके यहाँ पर तुरपाई कर सकती हैं। तो देखिए इसमें इस तरीके से आप ईज़िली तुरपाई कर पाएंगी। जब आप तुरपाई करेंगी तो आप ईज़िली इसको तुरपाई कर पाएंगी। आप चाहें तो पहले इस पर हल्का सा प्रेस लगा सकती हैं। तो कैसा लगा है ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।